भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 23 जनवरी को मासिक प्रदोष का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष जो कि शंकर जी का फेवरेट जो मन पसंदीदा जो त्यौहार होता है उसमें आ चुका है। वो कब है? 23 जनवरी को। जी हाँ भक्तों, 23 जनवरी दिन मंगलवार पड़ रहा है। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को जितना पसंद महाशिवरात्रि है, जितना पसंद मकर संक्रांति है, जितना पसंद सोमवार की अष्टमी है, उतना ही पसंद प्रदोष का दिन भी है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हुई है, तो आपको करना क्या है? केवल और केवल प्रदोष के दिन ये उपाय कर लेना है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 उपाय बताने वाला हूं जो कि आपको मनोकामना पूर्ति का है और उसके अलावा धन प्राप्ति का है। जिन भी लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या फिर जिन भी लोगों को धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आज का उपाय आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपने आज का उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुदेव के ही बताए हुए उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। साल 2023 में जितनी भी कथाएं हुई थी और जितने भी प्रदोष के उपाय थे जो कि गुरुदेव ने बताए हैं, बहुत सारे लोगों ने किए हैं और उनको फल भी मिला है। पत्र के द्वारा गुरुदेव को धन्यवाद भी किए हैं। तो आखिर वो कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको प्रदोष के दिन करना है, चलिए हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है? ये बेल पत्र के 5 कांटों का उपाय है। ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला जो उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का है और जो दूसरा उपाय है वो हम आपको धन प्राप्ति का उपाय बताने वाले हैं। तो पहला जो मनोकामना पूर्ति का है, इसमें आपको चाहिए 1 धतूरा। क्या क्या चाहिए? 1 धतूरा चाहिए और बेल पत्र के 5 कांटे चाहिए। ठीक ना? ध्यान से करिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए, जो आप धतूरा लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, अच्छा हरा होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको बेल पत्र नहीं लेना है, बेल पत्र के 5 कांटे लेने हैं। ठीक है? अब आपने लेके ये कहाँ आपको पहुंच जाना है? आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ध्यान से करिएगा, ध्यान समझिएगा। जो दोनों उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इसको करना कब है? ये आपको प्रदोष काल में ही करना है। प्रदोष काल जिन लोगों को पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता कि प्रदोष काल होता कब है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, तभी होता है प्रदोष काल। लगभग 5:30 से 6:30 के बीच होता है प्रदोष काल। अब आप ये लेके पहुंच गए कहाँ? सीधे सीधे शिव मंदिर। अब आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर मुख करके। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये इसमें क्वेश्चन आता है कि हर मंदिर में तो उत्तर अलग अलग होता है। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि जो भी मंदिर आप जा रहे हैं, जिसका मंदिर से जलाधारी का जल नीचे गिर रहा है, आपको उधर साइड अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसे में आप दक्षिण दिशा में भी खड़े हो पाएंगे और उसके साथ साथ आप क्या हो पाएंगे? उसके साथ साथ आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको महादेव का जो मूल मंत्र है, क्या मूल मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको महादेव का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके ये धतूरा और बेलपत्र के जो आप कांटे लेके गए हैं, ये आपको अर्पित कर देना है शिव जी पे। और आपके अंदर की जो कोई भी मनोकामना होगी, पुरानी से पुरानी मनोकामना होगी, कोई भी मनोकामना होगी, वो आपको बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रदोष काल का बहुत बड़ा उपाय है और प्रदोष के दिन भी आप कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, फिर जो हमारा दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको थोड़ी सी सामग्री चाहिए। क्या क्या चाहिए? आपको सबसे पहले तो 1 लोटा जल चाहिए, उसके साथ साथ आपको 1 बेलपत्र चाहिए, 1 धतूरा चाहिए, 11 मूंग के दाने चाहिए और 1 गुड़ चाहिए। ठीक, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। 1 बेलपत्र, 1 धतूरा, 11 मूंग के दाने और 1 गुड़ और 1 लोटा जल। देखिए, जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए और आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि जाके मंदिर परिसर से जल लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 धतूरा और 11 मूंग के दाने और गुड़ डाल लेने हैं और पहुंच जाने हैं सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको दक्षिण दिशा में फिर से वही खड़े होना, उत्तर की ओर मुख करके, और बाबा भोलेनाथ का एक नाम लेना है। ठीक है ना? कौन सा नाम? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको क्या करना है? जल अर्पित करना है और आपके मन में जो कोई भी धन प्राप्ति के लिए मनोकामना होगी वो बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना जो धन प्राप्ति की होती है वो दूरी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ उपाय आपको समझ में आ गया होगा।